हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का इंग्लिश विद रंजन सर यूट्यूब चैनल पे। और डियर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी। डियर आज हम कुछ इडियम करने वाले हैं, कुछ फ्रेजेस करने वाले हैं रिलेटेड टू लव। डियर जैसे ही मन में लव वाला वर्ड आता है ना, आई होप आप लोग समझते होंगे। तो डियर आज हम इस लव से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को देखेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड सेंटेंसेस भी करने की कोशिश करेंगे। डियर आप एक दिन के बाद अगर आप चाहते हैं सेम वीडियो का पीडीएफ, तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश तक, ये स्पोकन इंग्लिश वालों के लिए है। और अगर हम बात करें डियर इस पीडीएफ की, तो ये मिलेगा आपको englishtak.com पे। चलिए तो देखते हैं आज पहला कौन है। सॉरी, थोड़े सी इंफॉर्मेशन हमारे रिगार्डिंग। तो आप फॉलो कर सकते हैं डियर हमें फेसबुक पे, ट्विटर पे, और आप टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं। रंजन सर इंग्लिश अगर आप सर्च करेंगे तो मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। और ये सारी इनकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें डियर, अगर आपके कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस नंबर पे हमें फॉरवर्ड कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। बट आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू मेक अ कॉल बड़ा इमरजेंसी केस में करें, अदरवाइज हम व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्सिव होते हैं, टेलीग्राम पे रिस्पॉन्सिव होते हैं। आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं अपने क्वेरी को, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप हमारे ब्लॉग को पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ग्रामर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो अगर पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप ये वेबसाइट है www.englishtak.com को विजिट कर सकते हैं। तो डियर ये है आपका सबसे पहला इडियम और फ्रेजेस जिसको आप बोलते हैं मैच मेड इन हेवन। आपके एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं, बट मैं इसको ये लेकर के चल रहा हूँ कि हम डेली बोलचाल की भाषा में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैच मेड इन हेवन का मतलब होता है टू पीपल हु आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। अब हम वैसे जोड़े को, मतलब हस्बैंड वाइफ जनरली होते हैं, या कोई भी ऐसा जोड़ा या दो लोग। अब जरूरी नहीं है कि हम लोग देखो जनरली लव से रिलेट करके चलते हैं, तो हम इनको हस्बैंड और वाइफ से ही रिलेट करते हैं, ठीक है। बट कोई भी ऐसा जोड़ा जो ऐसे लग रहा हो कि बिल्कुल परफेक्ट मैच है, उसको हम बोलते हैं मैच मेड इन हेवन। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स। राधा एंड रोहन आर ट्रूली अ मैच मेड इन हेवन। मतलब राधा और रोहन, अब हमने भी यहाँ पर दो नाम लिया है, जो कि एक लड़की का नाम है और एक लड़के का नाम है। तो हम यहाँ पर ये पॉइंट वही बना करके चल रहे कि जो हम लव के बारे में बात करते हैं। मतलब राधा और रोहन की जो जोड़ी है ना, ऐसी जोड़ी है जैसे इसको स्वर्ग में बनाया गया है। तो देखो हिंदी तो हम बोल देते हैं कि स्वर्ग में बनाई हुई जोड़ी, इट मीन्स इसका कहने का मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है। पॉइंट क्लियर। चलिए बढ़ते दूसरे की तरफ। दूसरा हमारा है डियर रिलेटेड टू मैरिज। ये आपका मैरिज से रिलेटेड है, इसको हम कहते हैं टाई द नोट या टू टाई द नोट। ठीक है, अगर आप कहना चाहते हैं टाई द नोट मतलब गांठ बांधना सॉरी, गांठ बांधना हम हिंदी में से मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब होता है टाई द नोट का मतलब होता है टू गेट मैरिड, शादी करना। व्हेन आर यू गोइंग, सॉरी, व्हेन आर यू एंड रिया गोइंग टू टाई द नोट, मतलब हम क्वेश्चन कर रहे हैं आप और रिया कब शादी करने वाले हो। तो गेटिंग मैरिड भी बोल सकते हैं, मैरिंग भी बोल सकते हैं, और टाई द नोट भी बोल सकते हैं। तो आई होप टाई द नोट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड डेट। आप लोगों ने सुना होगा ब्लाइंड डेट क्या होता है। अ रोमांटिक सोशल मीटिंग, जनरली सोशल का मतलब कहीं भी जाकर के मिलते हैं, ठीक है, बट ए रोमांटिक मीटिंग होती है बिटवीन टू पीपल हु हैव नेवर मेट ईच अदर, जो कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं है, और उनका एक मीटिंग होता है कहीं जाकर के, वो पब्लिक प्लेस में नॉर्मली मीटिंग होता है इस तरह का, तो उनको हम कहते हैं ब्लाइंड डेट। लाइक शी इज गोइंग ऑन अ ब्लाइंड डेट टुडे, मतलब वो आज एक ब्लाइंड डेट पे जा रही है। मतलब द पर्सन हु इज गोइंग टू मीट, whom she is going to meet is unknown to her। या तो कभी उनसे मिले नहीं है, माइट भी फोन पे बातचीत हुई हो, बट हम कभी उससे मिले नहीं है, तो वहां पे हम बोलते हैं ब्लाइंड डेट। नेक्स्ट हमारा डेट किस एंड मेकअप। किस एंड मेकअप, इसका क्या मतलब होता है टू बिकम फ्रेंडली अगेन आफ्टर अ फाइट और डिसएग्रीमेंट। मतलब कि फ्रेंडली हो जाना, लेकिन कब, एक फाइट के बाद, मतलब एक लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, थोड़ा बहुत जो भी हुआ, अब उसके बाद फिर से वो जो रिलेशन है ना, वो गुड रिलेशन हो गया। सिंपल हम ये कह सकते हो तो रिलेशन अब कैसा हो गया, गुड, मतलब अच्छा वाला रिलेशन फिर से बन गया।
तो इसे हम कहते हैं किस एंड मेकअप किस एंड मेकअप। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं डियर। एग्जांपल्स हमारा है इट इज टाइम फॉर यू एंड योर वाइफ टू किस एंड मेकअप। अभी कहा जा रहा है कि अब समय आ गया है आपके और आपके वाइफ के लिए कि अब झगड़े को खत्म कर लिया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि किस एंड मेकअप का मतलब आप कुछ और मतलब निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एनी रिलेशन जो कि अब गुड पोजीशन में आ गया आफ्टर अ फाइट और डिसएग्रीमेंट, कि पहले कुछ डिसएग्रीमेंट था जिसकी वजह से शायद बातचीत बंद हो गई होगी। ठीक है, अब थोड़े दिन के बाद या थोड़े समय के बाद फिर से बातचीत शुरू हो गई, अब अच्छे माहौल बन गए, दैट इज कॉल्ड किस एंड मेकअप। और ये जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ही होगा, ये दो कलीग के साथ भी हो सकता है, दोनों जो साथ में काम करते हैं, दो फ्रेंड के साथ भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर। लेकिन यहाँ चूंकि ये वर्ड जो लगा हुआ है ना किस, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, बट जनरली इसका बोलचाल की भाषा में हम रिलेटेड वही करते, लाइक लव वर्ड के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 5 है ऑन द रॉक्स। ऑन द रॉक्स का मतलब होता है कि ये तो सबसे पहले शादी वगैरह या बिजनेस वगैरह के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, जहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और ऐसा है कि अब वो फेल हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब वो सक्सेस नहीं होने वाला है, दैट इज कॉल्ड ऑन द रॉक्स। मतलब कोई भी मैरिज बिजनेस वो ऐसा एक पोजीशन पे ऐसा पोजीशन पे पहुंच गया, इतनी उसमें समस्या भर गई है कि अब ऐसा लग रहा है कि वो सफल होने वाला नहीं है। देयर रिलेशनशिप सीम्स टू बी ऑन द रॉक्स। तो कहने का मतलब है कि अब मान लो राधा एंड कृष्णा दो फ्रेंड थे, अब दोनों की जो रिलेशन है ना ऑन द रॉक्स हो गई। ऑन द रॉक्स कहने का मतलब हो गया कि भाई अब ऐसी पोजीशन पे पहुंच गया, इतनी समस्याएं हो गई कि अब उनका रिलेशन ना बढ़ नहीं सकता और आगे कैरी नहीं हो सकता, कंटिन्यू नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारा फॉल इन लव विद समबडी। ये काफी इंपॉर्टेंट फ्रेज स्पोकन इंग्लिश वगैरह में ज्यादा यूज किया जाता है। फॉल इन लव विद समबडी मतलब किसी से प्यार हो जाना। टू बिगिन टू फील रोमांटिक लव फॉर समवन, मतलब इसका हिंदी में बोल सकते हैं किसी से प्यार हो जाना। रोहन एंड रितिका हैव फॉलन मैडली इन लव विद ईच अदर, मतलब रोहन भी और रितिका भी एक दूसरे के प्यार में पड़ गए बोल दीजिए, या एक दूसरे से प्यार हो गया दोनों के बीच में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आते फिक्स समबडी अप विद। अब इसका मतलब होता है टू फाइंड अ रोमांटिक पार्टनर फॉर समबडी। अब जैसे किसी के लिए ना अच्छा सा पार्टनर ढूंढना जो कि एक रोमांटिक पार्टनर का रोल अदा करे, एक रोमांटिक पार्टनर हो। लाइक शी वांट्स टू फिक्स मी विद हर शी वांट्स टू फिक्स मी अप विद हर सिस्टर, मतलब वो चाहती है कि जो मेरा हो उसके सिस्टर के साथ क्या बन जाए, एक रिलेशन बन जाए, एक रोमांटिक रिलेशन बन जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिक्स समबडी अप विद का मतलब हो गया विद समबडी भी आप आगे कैरी लगा सकते हैं, समबडी किसी के साथ रोमांटिक रिलेशन में आ जाना आप बोल सकते हैं, रोमांटिक पार्टनर बन जाना बोल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि किसी के लिए चुनना, ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए, किसी के लिए चुनना। लाइक शी वांट्स टू फिक्स, अभी कहने का मतलब कि मैं नहीं चाह रहा हूं बट वो चाहती है कि जो उसकी सिस्टर है मेरी रोमांटिक पार्टनर बन जाए। क्लियर। नेक्स्ट लव एट फर्स्ट साइट। अब ये तो बताने की जरूरत है नहीं, है मूवी वगैरह में सुनते रहते हैं, अपने डेली कॉन्वर्सेशन वगैरह में सुनते रहते हैं, तो ये डेली कॉन्वर्सेशन में तो चलता रहता है ये लव एट फर्स्ट साइट। स्टार्टिंग टू बी, अब यहीं पे एक ना क्वेश्चन आप लोगों के लिए, थोड़ा सा कमेंट भी आप लोग किया कीजिए वीडियो देखने के बाद। देखते ही गोली मार देना, देखते ही गोली मार देना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं। चलिए स्टार्टिंग टू बी इन लव विद समवन एज सुन एज यू सी देम फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब किसी से प्यार करने लगना लेकिन जैसे ही आप उनको पहली बार देखते उसी समय से, मतलब जस्ट देखा और प्यार हो गया, दैट इज कॉल्ड लव एट फर्स्ट साइट। इट वाज लव एट फर्स्ट साइट एंड शी प्रपोज्ड टू रोहन अ वीक लेटर, मतलब ऐसा था कि ये पहली नजर वाला प्यार था और उसने रोहन को बस एक सप्ताह बाद प्रपोज भी कर दी। पहली नजर का प्यार और एक हफ्ते के बाद उसने रोहन को प्रपोज कर दिया। सो हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बी एन आइटम। अब आइटम शब्द सुनने के बाद लगता है कि ये नेगेटिव व्यू है। ठीक है, तो यहीं से मीनिंग है आपका इफ टू पीपल आर एन आइटम दे आर हैविंग अ रोमांटिक रिलेशनशिप। अगर हम किन्हीं को आइटम कह रहे हैं तो हम तो आइटम सिंगल को ही कह देते हैं। कोई बहुत अच्छी लाइक दिख गई है, अच्छी क्या होता है मन में, ठीक है, हम उनको कह देते हैं कि बड़ा अच्छा आइटम है। तो डियर अच्छा आइटम नहीं, आइटम का मतलब अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि बी एन आइटम बोल रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब कि जस्ट टू पीपल
आर हैविंग अ रोमांटिक रिलेशनशिप, ठीक है, कि उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप है। आई शॉ रोहन एंड रीमा देयर, मैंने रोहन और रीमा को वहां देखा। आर दे एन आइटम, अब देखो हमने लिखा आर दे एन आइटम, अब आर दे एन आइटम का मतलब हो गया क्या दोनों एक रोमांटिक रिलेशनशिप में है, क्या दोनों एक रोमांटिक रिलेशनशिप में है, हम ये कहना चाह रहे हैं। मैंने वहां पे दोनों को देखा साथ में, तब कहते हम तो पूछते हैं क्या क्या दोनों के बीच में रिलेशन है, तो सो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर सो सिंपल सेंटेंस है उससे अच्छा बोल सकते हैं कि आर दे एन आइटम। आइटम्स मत कर देना, वो एन ही आके लगेगा, ऐसा नहीं दे है तो एन नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लव रैट। आई होप बहुत लोग इसको पहली बार सुन रहे होंगे। लव रैट का मतलब होता है कोई वैसा इंसान जो अपने पार्टनर को धोखा देता है, उसको हम कहते हैं लव रैट। एज फार एज आई नो ही इज अ लव रैट, लव रैट मतलब जहां तक मुझे पता है वो एक क्या है, चीटर है, चीटर फॉर पार्टनर, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए वो चीटर है, मतलब वो पार्टनरशिप रिलेशनशिप में चीटिंग करता है, इसलिए उसको हमने क्या कहा, रफ लव रैट। टू बी हेड ओवर हिल्स इन लव, ठीक है, इन लव हमने ब्रैकेट में लिखा बट इसको हम साथ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। टू बी इन लव विद समबडी वेरी मच या मैडली, किसी से बेइंतहा प्यार करना, दैट इज कॉल्ड टू बी हेड ओवर हिल्स इन लव। लाइक रीमा हैज फॉलन, अब इसके पहले आप यूज भी कर सकते हो फॉलन, ठीक है। रीमा हैज फॉलन हेड ओवर हिल्स इन लव विद हर न्यू नेवर, मतलब जो रीमा है उसको अपने पड़ोसी से, जो कि बिल्कुल नया नया पड़ोसी है, ठीक है, वो उसके साथ बिल्कुल प्यार में पड़ गई, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हम इसके साथ फॉल वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, FALL। या तो हम बोल सकते हैं दे आर हेड ओवर हिल्स, ये भी हम बोल सकते हैं दे आर हेड ओवर हिल्स इन लव, मतलब वो लोग प्यार में बिल्कुल पागल है। एग्जांपल्स बना देता हूं क्योंकि यहाँ पर नीचे थोड़ा अलग एग्जांपल्स है। दे आर, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, हम लिख दे शी इज हेड ओवर हिल्स इन लव विद रोहन, हम ये भी लिख सकते हैं, मतलब वह रोहन के प्यार में बिल्कुल पागल सी हो गई है। नेक्स्ट आते हैं, लीव समबडी एट द अल्टर, लीव समबडी एट द अल्टर, इसका अर्थ होता है डिसाइड नॉट टू मैरी समवन एट द वेरी लास्ट मोमेंट और जस्ट बिफोर द वेडिंग, मतलब या तो बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे शादी करने से इनकार कर देना, सारा अरेंजमेंट हो रखा है और बिल्कुल एट द एंड पॉइंट, इट मींस बिफोर वेडिंग, एकदम जस्ट बिफोर वेडिंग आप बोल सकते हैं, जस्ट बिफोर वेडिंग आपने मना कर दिया, उसको हम कहते हैं लीव समबडी एट द अल्टर। अब आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। मीरा वाज डिवास्टेड, मतलब बिल्कुल टूट गई, व्हेन हर फियांसी लेफ्ट हर एट द अल्टर, ठीक है, फियांसी लेफ्ट हर एट अल्टर। आई होप इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग कर पाते होंगे सही से, और मैं भी सही से कर पा रहा हूं, ठीक है। फियांसी, उसका जो मीरा बिल्कुल टूट चुकी है क्योंकि उसके जो होने वाले हस्बैंड है, ठीक है, वो उसको बिल्कुल ऐसे मौके पे छोड़ दिया कि जब जस्ट शादी होने वाली है, सारा कुछ हो चुका है और अब उसको छोड़ दिया, क्लियर। चलिए, बी लवी डॉबी, बी लवी डॉबी, इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग वंस लव इन पब्लिक बाय कॉन्स्टेंटली किसिंग एंड हगिंग ईच अदर, मतलब बिल्कुल पब्लिक प्लेस पे, ठीक है, एक दूसरे को किस करना, एक दूसरे को हग करना ओपनली। गांव में ऐसा नहीं होता है, शहरों में ऐसा नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बी लवी एंड डॉबी या वी लवी डॉबी। दे आर लवी डॉबी कपल, हम बोल सकते हैं दे आर लवी डॉबी कपल, मतलब वो कहीं भी शुरू हो जाते हैं, आप हम अपने भाषा में बोल सकते हैं वो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा मेरा गला भी खराब है इसलिए थोड़ा सा आवाज भी क्लियर नहीं है। एक है कॉल्ड, कहते हैं इसको पपी लव। पपी लव हमने कभी एक और वीडियो में ऐसा डिस्कस किया था। पपी लव को हम कहते हैं कि वैसा प्यार, बचपन वाला प्यार, बिल्कुल बचपन वाला प्यार, जैसे कहते हैं ना 8th स्टैंडर्ड में प्यार हो जाता है, पता नहीं ये कौन सा प्यार होता है, दिस इज कॉल्ड पपी लव, ठीक है। जहां पे पढ़ना शुरू करते हैं वहां पे वो प्यार करना शुरू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड पपी लव, विच डज नॉट लास्ट लॉन्ग, मतलब कि ऐसा प्यार जो कि ज्यादा दिन चलेगा नहीं, जनरली हम इसको बचपना वाला प्यार कहते हैं, ठीक है। प्रिया इज क्रेजी अबाउट सोहन, जो प्रिया बिल्कुल सोहन के लिए पागल है, बट आई थिंक इट्स जस्ट अ पपी लव एंड डज नॉट सॉरी एंड डोंट एक्सपेक्ट इट टू लास्ट,
मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि इट इज जस्ट अ पपी लव, इसको हम कह दिए कि ये बिल्कुल पपी लव है और ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, एंड दिस इज द लास्ट, मैं दिसंबर मैरिज। काफी अच्छा फ्रेज है, मैं दिसंबर मैरिज। A marriage between a younger and an older partner, typically a young woman and old man। अब यहाँ पे देखना है कि ओल्ड मैन होगा और यंग विमेन होगा, ठीक है। अब इस मैरिज को हम कहेंगे, अगर ओल्ड मैन की शादी यंग विमेन से हो जाती है तो इनकी शादी को हम कहते हैं मै दिसंबर मैरिज। लाइक दियर मे दिसंबर मैरिज स्पार्क गॉसिप इन द सिटी। मतलब उनका जो मै दिसंबर मैरिज था ना, बिल्कुल एक गॉसिप का एक लाइक स्पार्क किया शहर में, दैट शी वाज ओनली आफ्टर हिज मनी। क्यों? क्योंकि ऐसा अब लग रहा है कि वह जो थी उसके पैसे के पीछे थी से, मतलब सिर्फ पैसे के पीछे हाथ धो के पड़ी थी, इसलिए उसने बूढ़े से शादी कर ली, हम ये कह सकते हैं। तो आई होप डियर ये सारे जो फ्रेजेस थे आप सभी को पसंद आए होंगे। तो डियर इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और वीडियो पे कमेंट करना ना भूले, वीडियो पे कमेंट भी कीजिए, और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।